वेलकम 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 दोस्तों। जितने मैं बार बोलूं उतना ही कम है। ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी पटल यानी क्रस्ट के चट्टानों का औसत घनत्व है। सी सही है, इसमें 2.9 ग्राम सेंटीमीटर। 2 का देखो, सुमेलित कीजिए। एक तरफ तत्व है, एक तरफ घनत्व है। इसमें सी सही है। समुद्र जल है वह है 1.03। बी है महासागरीय पटल, ये है 2.9। सी है महाद्वीपीय पटल, ये है 2.08। और महाद्वीपीय सीमांत ये है 2.4। आगे देखो तीसरा प्रश्न, पृथ्वी का अंतरतम बना हुआ है। डी से इसमें निकल तथा लोहे के मिश्रण से। चौथा देखो, स्थल मंडल के नीचे पाई जाने वाली नरम व कमजोर परत को क्या कहते हैं। डी सही है, दुर्बलता मंडल। 5 का देखो, सुमेलित कीजिए। इसमें बी सही है, जो एक तरफ परिकल्पना एक तरफ प्रतिपादक। जो ज्वारीय है वह है जिंच और जेफरीज। द्वितारक ये है रसेल की। जो नव तारा है वह है होयल और लिटियन की। और जो सेफील्ड ये है बर्जनी 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 है क्या, बनर्जी की है, बनर्जी। आगे देखो 6, दुर्बलता मंडल आंसर है, ये आंशिक रूप से गलित अवस्था में है। 7 का देखो, पृथ्वी के बाह्य मंडल अर्थात क्रस्ट में प्रमुख चट्टानें हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट। 8 का देखो, कौन सा युग्म सही है। जो स्वेश है वो सीमा का बारे में बताया। 9 का देखो, संपूर्ण पृथ्वी के भार के अनुसार पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व कौन सा है। बी सही है, इसमें लोहा। तो इसका देखो, पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाह्य से आंतरिक तक सही क्रम है। पहले भूप्रपट्टी है, फिर भी के अंदर भूप्रवार है, फिर क्रोड है। आगे देखो 11 का, पृथ्वी के ऊपरी व निचले कोर के मध्य, पृथ्वी के ऊपरी और निचली कोर के मध्य अवस्थित असंबद्धता क्या कहलाता है। वो ए सही है, लेहमान। 12 का देखो, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा खनिज अधिकतम पाया जाता है। सी सही है, इसमें सिलिका। आगे देखो 13 का, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। ए सही है, इसमें 2, 1 और 2, धरातलीय चट्टान और ज्वालामुखी उद्गार। फिर देखो 14 का, स्थल मंडल में बहुलता है किसकी है। ए सी सही है, इसमें ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता। 15 का देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है। इसमें डी गलत है, पृथ्वी का औसत घनत्व 11 होता है, ये बात गलत है। सही है, वो पृथ्वी के धरातल में से अंतरतम की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है। बी है, पृथ्वी के धरातल से गहराई के साथ साथ दबाव बढ़ता है। सी है, पृथ्वी के धरातल से गहराई के साथ तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता, घनत्व बढ़ता और दाब बढ़ता। 16 का देखो, कौन सी परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। ए सही, इसमें ग्राणु परिकल्पना। 17 को देखो, सियाल परत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है। इसकी गहराई 50 से 1500 किलोमीटर तक है, ये बात गलत है। सही है, वो है सियाल परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से बनी हुई है।
बी है रियाल का औसत घनत्व 2.9 है। डी है इसमें एसिड तेजाबी पदार्थ की अधिकता है। आगे देखो 18 का कथन ए निफ्य परत का घनत्व अधिक है, कारण आर है निफ्य परत कठोर धातुओं से बनी है। इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। 19 को देखो ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म तथा तरल लावा का स्रोत कौन सी परत है? सी सही है, सीमा। 20 का देखो कथन ए है महासागरों में भूपर्वतीय क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। आर है कारण आर है महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 21 का देखो मेंटल में पृथ्वी के समस्त आयतन का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? बी सही है, 83.5%। 22 का देखो कौन कॉनराड कॉनराड असमंजसता निम्नलिखित में किसके बीच पाई जाती है? क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट के बीच में कॉनराड। 23 का देखो अधिभौम जल निम्नलिखित के बीच पाया जाता है? सी से भूतल और भौम जल स्तर। 24 का देखो पृथ्वी की आयु के परिकलन में निम्नलिखित खनिजों में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? आंसर सही है, थोरियम और यूरेनियम। 25 का देखो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य एक असमंजसता का सृजन होता है, जिसकी मोह किसने और कब की थी? जिसकी खोज किसने और कब की थी? बी सही है, मोहरोविक 1909 में। 26 का देखो क्रस्ट से संबंधित कौन सा कथन है असत्य है? वो डी का है। क्रस्ट में महासागरों के नीचे घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी है। और क्रस्ट से संबंधित कथन सत्य है वो है ए से ये ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 किमी प्रति सेकंड होती है। बी से निचले क्रस्ट में पी लहर की गति 6.9 किमी प्रति सेकंड होती है। सी सही है, ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के घनत्व में अंतर का कारण दबाव है। 27 के देखो बाह्य कोर का विस्तार है। इनमें ए से ये 2900 से 5150 किलोमीटर। 28 का देखो वाहक रोड कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में। 29 का देखो भूगर्भ के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बी सही है, 1 2 3। एक है धरातल से भूगर्भ की ओर तापमान औसत प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। 2 का पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमीनियम का बाहुल्य है। सी है भूकरोड़ का घनत्व 10 से 13.6 तक है। आगे देखो 30 का सियाल सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ को विभाजन किया जाता है स्वेस द्वारा। अगर देखो 31 पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है मेंटल में। 32 का देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए सही है, केवल एक है मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। 33 का देखो पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? 100 किलोमीटर। 34 का है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से होता है। बी सही है, इसमें उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। एक है रेडियो सक्रिय पदार्थों से। 2 है गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से।
35 का देखो, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म है? आंतरिक कोर। 36 का देखो, तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? आंसर सही है, नीफे। 37 का देखो, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की गहराई कितनी? 2900 किलोमीटर। 38 का देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। इसमें सी सही है। 1 2 3। एक है एस्थेनोस्फीयर अधिक पिघली अवस्था में है। 2 है लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 11 माने 100 किलोमीटर है। 3 है महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है। 39 देखो, पृथ्वी की भूप्रपटी तथा ऊपरी मेटल भाग में प्लेटों का संचरण किस माध्यम से शक्ति ऊर्जा प्राप्त करता है? बी सही है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से। 40 का देखो, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें डी सही है, डी सत्य नहीं है। इसकी सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। और सारे सत्य हैं, जैसे ए है पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, बी है पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, सी है सागर तल सीमा से बना है। आगे देखो 41, कथन ए पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को भूकंपीय तरंगों की सहायता से मालूम किया जाता है। कारण आर है एस तरंगें ठोस तरल और गैस से चलती हैं, जबकि पी तरंग केवल ठोस में चलती है। इसमें एस सही है परंतु आर गलत है। 42 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है? पी तरंगे। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है? आंसर है भूकंप विज्ञान। 44 का देखो, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपट्टी पलवन करती है को क्या कहा जाता है? डी सही है, एस्थेनोस्फीयर। 45 को देखो, भूमि के अंदर जाने पर कितनी औसत गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है? 32 मीटर। आंसर 32 मीटर। 46 का देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सही, डी सही है इसमें। 1 2 3। एक है उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंदर को व्यस्त करता है। 2 है पृथ्वी की सात का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहा जाता है। 3 का उच्चतादर्शी होकर क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी के सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। 47 का देखो, पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम है? ऐसे यह मेंटल। मेंटल के ऊपरी हिस्से की संघनता का विस्तार कितना है? आंसर है 3.2 से 3.5 ग्राम। 49 का देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल पदार्थ है, इस बात की ओर संकेत करने वाला स्रोत है ज्वालामुखी। 50 का देखो, उल्का पिंडों से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि उल्का पिंड के अंदर में निकल व फेरियम धातु मिलती हैं। 2 का से केंद्रीय परतें मिलती हैं। आगे देखो 51, भूप्रपट्टी के बारे में कथन दिए गए हैं, जो सही हैं उन्हें चुने। इसमें डी सही है, सभी सत्य हैं। जैसे एक यह बहुत ही भंगुर है। 2 है इसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। 3 है मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक होती है। 52 का देखो, कथन ये है बढ़ते तापमान के कारण गहराई पर भूगर्भ की सेलों का ठोस रह पाना संभव नहीं है, लेकिन पृथ्वी का अंतरतम ठोस है। कारण आर है अत्यधिक दबाव के कारण उच्च तापमान के होने पर भी सेलें पिघल नहीं पाती। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 53 देखो,
मोहो स्केल निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। डी सही है। 54 का देखो, भूगणितीय व भूभौतिक अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की और मोटाई है। डी सही है 30 किलोमीटर। 55 का देखो, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टाने से निर्मित एक ठोस भाग होती तो ए बी सही है, भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सिद्धमय रेखा में पहुंच जाती। आगे देखो 56 का, बेसाल्ट सागर पर पट्टी का औसत घनत्व है। डी सही है 3.0 ग्राम। 57 का देखो, कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है? आंसर है परपट्टी। 58 का देखो, भूकंप की लहरों की गति तथा उसके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को निम्नलिखित किन मंडलों में बांटा गया है? डी सही है, इसमें क्रस्ट, मेंटल और अंतरतम। 59 का देखो, पाइरोस्फीयर का अर्थ है? डी सही है, बेसाल्ट से बनी हुई परत। 60 का देखो, निम्न गति का मंडल किसे कहते हैं? इसमें डी सही है, जहां डी सही है, जहां ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है। 61 का देखो, निम्नलिखित सेल विशेषताओं पर विचार करें। ये 1 2 3 4। 1 है ये परतदार होती हैं। 2 है इनमें जीवाश्म होते हैं। 3 है ये वाहित सेलें होती है। 4 है ये जल निकायों में बनती हैं। 62 का देखो, आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है? सी से ये वे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। 63 का देखो, कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? डी नहीं है, ग्रेनाइट और सारे हैं, जैसे संगमरमर भी है, क्वार्टजाइट है, सलेट भी है। 64 का देखो, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? बी सही है, इसमें ग्रेनाइट। 65 का, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ए है नीस और सारे हैं, जैसे बलुआ पत्थर भी है, चूना पत्थर, शेल है। 66 का देखो, परतदार चट्टानों के विषय में निम्न दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आंसर डी है, उपरोक्त सभी 1 2 3 4। 1 2 3 4। 66 का देखो, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आंसर डी है, 1 2 3 4। एक है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र निर्मित होती हैं। 2 है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होती है। 3 का है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। 4 है, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। 67 का देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित कीजिए। इसमें डी सही है कि बेसाल्ट है वो शिस्ट है, ग्रेनाइट है वो निस है, और शेड स्टोन है वो क्वार्टजाइट, और जो सेल है वो सलेट है। आगे देखो 68 का, चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित करने में कौन सा युग्म सर्वाधिक उपयुक्त है? डी सही है, संरचना एवं गठन। 69 का देखो, अम्लीय आग्नेय चट्टानों का उत्तम उदाहरण है। इसमें भी सही है, ग्रेनाइट। 70 का देखो, बिना रासायनिक संरचना परिवर्तन के चट्टानों के विघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपपतरण। आगे देखो 71 का देखो, दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें बी सही है। बी है, दोनों कथन सत्य हैं। 1 और 2। 1 है, सेल जो ऊष्मा और दबाव के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कायांतरित सेलों के रूप में जाना जाता है। 2 है, सलेट एक तरह का कायांतरित सेल है। 72 का देखो, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक
सेल के उदाहरण हैं इसमें ए सही है, केवल एक और दो। तो एक है ग्रेनाइट, दो है बेसाल्ट। 73 का देखो, आग्नेय शेल का संबंध मुख्य रूप से है, डी है इसमें, ज्वालामुखी क्रियाओं से। 74 का देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए सही है इसमें, 3 2 4 1, 3 2 4 1। का ए है कंग्लोमरेट, इसमें आएगा 3 कंग्लोमरेट शिस्ट। 2 है रायोलाइट, तो 2 मिलेगा 2 से शिस्ट। ग्रेनाइट मिलेगा ग्रेनाइट निस से। लिग्नाइट कोयला, ये मिलेगा बिटुमिन्स व अंथ्रेसाइट से। आगे देखो 75, औषधि शब्द की उत्पत्ति सेडिमेंटन से हुई है, जो कि है इसी से यह लैटिन भाषा का शब्द है। आगे देखो 76 का, रूपांतरित सेल का निर्माण होता है, सी सही है इसमें, प्रतदार तथा आग्नेय दोनों सेलों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। आगे देखो 77, किन सेलों में प्राय कणों का अभाव पाया जाता है, ए सही है गलासी आग्नेय सेल। 78 का, ग्रेनाइट तथा डायराइट मुख्य उदाहरण है, बी का है पेगमेटिक अथवा बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय सेलों के। आगे देखो 79, संगमरमर है अंशवरा चूने के पत्थर का रूपांतरित रूप है संगमरमर। 80 का देखो, अति रूपांतरित उस क्रिया को कहते हैं, बी है जब रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरित हो जाता है। 81 देखो, किस सेलों का निर्माण दाब आयतन व तापमान में परिवर्तित की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, बी सही है कायांतरित सेल। 82 का देखो, कोयला किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, बी सही है अवसादी सेल का। 83 का देखो, कायांतरित सेलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बी सही है 1 और 2। एक है उसमें कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। 2 है कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान कण या खनिज सतहों का परतों के रूप में व्यवस्थित होना पत्रण कहलाता है। 84 का देखो, शीलीभवन की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के सेलों से है, बी सही है अवसादी सेलों से। 85 का देखो, किसे चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी, सी सही है जेम्स हटन। 86 का, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है, ए सही है सेलों का। 87 का देखो, नीचे दी गई कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, आंसर बी है ग्रेनाइट। और समय पाए जाते हैं जैसे कांग्लोमरेट है, सलेट है, बलुआ पत्थर है। 88 का देखो, कौन सा युग्म सुमेलित है, बी है पेट्रिक लावा सिलिका का निम्न प्रतिशत है। 89 का देखो, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, एक तरफ मूल चट्टाने एक तरफ कायांतरित चट्टाने हैं, इसमें बी सही है 3 4 1 2। 3 4 1 2। गेब्रू है वो सर्पेटाइन है, अब्रक वो शिस्ट है, और सी है डोलामाइट वो है संगमरमर, कोयला है वो ग्रेफाइट व हीरा है। 89 का देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये तो कर ही दिए ना। चलो आगे देखो 90 का, चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है, बी सही है इसमें 2 3 4 1। पहले 2 3 4 1, लावा अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आगे देखो 91 में, चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, ये सही है इसमें उनके रासायनिक संरचना बनावट और निर्माण की प्रक्रिया द्वारा। आगे देखो 92 में, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत सेलें हैं, बी सही है इसमें अवसादी। 92 का देखो, कौन सी चट्टान पारगम्य है, डी सही है इसमें चूना पत्थर।
94 का देखो, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय सेलों को निम्न किन दो विभागों में विभाजित किया जाता है? ए सही है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। 95 का देखो, कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? बी सही है, आग्नेय सेल। 96 का देखो, कौन सा समूह आग्नेय सेलों का रूपांतरित रूप है? सी सही है, इसमें सर्पेटाइन निस्सिस्ट। 97 का देखो, सुमेलित कीजिए, एक तरफ सेल वर्ग, एक तरफ सेल है। बी सही है, इसमें 3 4 1 2 मानी अंतर्भेदी है वो डाई 3 से मिलेगा, डोलराइट या डोलेराइट। बी है बहिर्वेदी आग्नेय, ये 4 से मिलेगा, बेसाल्ट से। फिर अवसादी सी है वो 1 से मिलेगा, पीट। डी है कायंत्रित, ये मिलेगा क्वार्टजाइट से। 98 का देखो, कौन सा अवसादी सेलों का उदाहरण नहीं है? वो डी है गैब्रो। और अवसादी सेलों का उदाहरण है वो है सेल है, बी चूना पत्थर है, सी कोयला है। 99 का देखो, लोपोलिथ और फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? ए सही है, आग्नेय सेल। 100 का देखो, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? सी सही है, आग्नेय। 101, कौन सी चट्टान परतदार नहीं है? डी सही है, क्वार्टजाइट। सेलों की सतही परतों को ढीला होने और उतरने के कारण उनका अवखंडन क्या कहलाता है? अपपत्रण, अपपरवणन, अपपरणन। आगे देखो 103, किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पाद के रूप में समझना चाहिए, जबकि पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टानों की परिवर्तन हो जाता है, तो चट्टानें भी परिवर्तित हो जाती हैं। किसने कहा? ए के लोबेक। 4 का देखो, 104 का, खनिजों पर विचार कीजिए, इसमें सी सही है, 1 2। सी सही है, 1 3 2, 1 3 2, 1 3 2। कोरमंडल, टोपाज और क्वार्टजाइट। 105 का देखो, बेसाल्ट शेल के अपघटन में तत्वों में से किस एक की अधिकता मात्रा होती है? डी से इसमें सिलिकॉन। 106 का देखो, कथनों पर विचार कीजिए, अपक्षय चट्टानों को विस्थापित किए बिना उसके लक्षण बदल देता है। सी सही, इसमें 1 और 2, 1 है अपक्षय चट्टानों को विस्थापित किए बिना उसके लक्षण बदल देता है, 2 है क्रिस्टलीय चट्टानें अवसादी चट्टानों की तुलना में भौतिक अपक्षय के प्रति अधिक सुग्राही है। 107 का देखो, सी है 4, फिर 1 2 3। बालू पत्थर है वो क्वार्टजाइट है, सलेटी पत्थर है वो सलेट है, चूना पत्थर है वो संगमरमर है, और ग्रेनाइट वो नाइस है। 108 का देखो, आंतरिक आग्नेय चट्टान कौन सी है? आंसर सी है, इसमें अंदरशिला बेथोलिस। 109 का देखो, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा के जमाव को कहा जाता है। डी से एन फेकोलिथ। 110 का देखो, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में वो सील और शीट दोनों हैं। 111, टी लाइट क्या है? टी लाइट एक हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टान है। आगे देखो 112 का, बहिर्जनित प्रक्रिया के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है। आंसर है अवसादी चट्टान। आगे देखो 113, कौन एक चट्टान यांत्रिक रूप से निर्मित नहीं है? वह है कोयला, और सारी हैं, जैसे जल बलुकाश्य है, शेल है, पिंडशिला है। आगे देखो 114, कौन सी एक शेल अवसादी नहीं है? वो है केवल 4 है, संगमरमर, और सारी हैं अवसादी, जैसे टाइलाइट है, ब्रेसिया है, ब्रेक्स है, बोरेक्स है। 115 का देखो, जेफ्रीज महोदय के अनुसार
डूनाइट, पेरिडोटाइट, क्लोजाइट चट्टानें पाई जाती हैं चतुर्थ परत में। 116 का देखो, पेट्ठिक आग्नेय शिलाएं चट्टानों में सिलिका की मात्रा होती है। 20 से ये 45 से 60%। 117 का, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के साथ साथ मूल चट्टान भी कहा जाता है? ए सही है, इसमें आग्नेय चट्टान। 118 का देखो, कौन सी एक वायुड अवसादी चट्टान है? ए सही है, लोयस। आगे देखो 119, ज्वालामुखी राख के संगठित होने से निर्मित चट्टानें कहलाती हैं। आंसर है टफ। 120 का है, पृथ्वी के गहराई में जाने पर तापमान घटती दर से बढ़ता है। एक का देखो, भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? डी सही है, उपरोक्त सभी मतलब। एक है भूकंप केंद्र, दूसरा है एपिसेंटर, तीसरा है सिस्मिक फोकस। आगे देखो 2 नंबर, एक भूकंप का भूकंपी केंद्र स्थित होता है, इसमें 20 ये अधिकेंद्र के विपरीत। 3 का है, भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से विचलित हो जाती हैं? ऐसा ये पी तरंगे। 4 का देखो, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग होता है। ऐसा ये मर्केली पैमाना। 5 का देखो, भूकंप में देशांतर अनुप्रस्थ और सतह तरंगे यहाँ उत्पन्न होती है। 20 है यह पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में। 6 का देखो, देशांतर या संपीड़नीय भूकंपीय तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे ये पी तरंग। 7 का देखो, भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डी सही है, H.F. रीड। 8 का देखो, कौन सा एक भूकंप का प्रयोग नहीं है? डी है मिश्रित और सारे हैं, जैसे ज्वालामुखी जन्य है, विवर्तनिक है, निपात है। 9 का देखो, प्रकाश की तरंगों के सादृश्य चलने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। बी सही है, एस तरंग। 10 का देखो, किन तरंगों या लहरों द्वारा भूकंप में जान माल की सर्वाधिक क्षति होती है? वो एल तरंगे है, एल तरंग लव वाली। यार भूकंप मेखला कौन सी नहीं है? वो भी नहीं है, प्री है अद्यम्न महासागरीय मेखला। और भूकंप मेखला कौन सी है? वो है, ए है प्री प्रशांत महासागर मेखला, और सी है मध्य महाद्वीपीय मेखला, डी है मध्य अटलांटिक मेखला। आगे देखो 12, कौन सी तरंगे ठोस तरल व गैस तीनों में गुजरती है? वो केवल प्राथमिक तरंगे हैं। 13 की देखो, भूकंप के संबंध में इनमें से कौन सा या कौन सी कथन सही है? वो केवल दो है। दो का है, एक ही काल में होने वाले भूकंप द्वारा प्रभावित प्रदेशों की जुड़ने वाली रेखाओं को सह भूकंप रेखाएं कहते हैं। 14 का देखो, रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? प्रशांत महासागर से। इसमें 1 2 3 है, एक है भूकंप से, 2 है ज्वालामुखी से, और 3 है प्रशांत महासागर से। आगे देखो 15 का, कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए सही है, केवल एक, और एक है वो है, एक कौन सा है, एक है कि स्कीटर स्केल एक लघु गणितीय कोष्टक में लोगेरिथम कोष्टक के आगे है माप क्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में एक की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करता है। आगे देखो 16 का है, रेखा जो भूकंप की समान तीव्रता के बिंदु को मिलाकर बनी है तथा जो अधिकेंद्र के चारों ओर वृत्ताकार रूप में है। आंसर है सम भूकंप रेखा।
आगे देखो 17 का, भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है 180 से या 40 डिग्री। आगे देखो 18 का, भूकंप की सर्वाधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र है ए सही है एशिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र। आगे देखो 19 का, भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है सी सही है इसमें जापानी। 20 का देखो, असत्य असत्य ऐस तरंगे ध्वनि जैसी तरंगे जैसी होती है, ऐस तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं, ये बात गलत है। और सत्य है वो देखो ए है, चट्टानों के भ्रंश तल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं। बी है, काय तरंगे धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती हैं। सी है, पी तरंगे तरंग दिशा के समांतर कंपन करती हैं। 21 का देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित एक सी सही है इसमें 2 4 1 3। जो छठी शक्तिशाली है वो मिलेगी 2 से 4.9 से 5.4, और जो सातवीं विध्वंस है वो मिलेगी 6.2 से, और जो 10वीं विनाशी है वो मिलेगी 7 से 7.8, और जो 12वीं है वो प्रलयकारी ये मिलेगी 3 से 4.9 से 5 पॉइंट ना 8.1 से अधिक। 22 का देखो, भूकंप कौन सा संचरण है आंसर है आकस्मिक संचरण। 23 का कि भूकंप मात्रा से संबंधित रिक्टर मापक निम्न में से मध्य विस्तृत होती है बी से ये इसमें 0 से 9। 24 का देखो, वह स्थान जहाँ भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है बी है इसमें अधिकेंद्र कहलाता है। 25 का देखो, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है ए से ये 4। 26 का देखो, भूगर्भीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है डी से ये में केवल 3 असत्य है, जैसे तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि इसमें सेल का विस्थापन होता है, ये बात असत्य है। और सत्य है वो देखो एक है, तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है, और तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही चलती हैं। 27 का देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की परपट्टी में आकस्मिक संचलन से होती है। आर है, कारण आर है, पृथ्वी के अंतराल में एकल जलवाष्प परपट्टी तोड़कर बाहर जाता है। इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 28 का देखो, भूकंप जनित सागरीय लहरों को जाना जाता है, इसमें डी है सुनामी। 29 का देखो, कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा से निकलती है वो डी सही है जल वाष्प। 30 का देखो, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को मुख्य प्लेटों व कुछ छोटे प्लेटों में विभक्ति किया गया है। डी है इसमें 1 2 4। 1 है फोकस प्लेट, 2 है अरेबियन प्लेट और 4 है फ्यूजी प्लेट। 31 का देखो, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता, वह है हवाई तुल्य और सारे विस्फोटक पीलियन भी है, स्ट्रोम्बोलियन है, वॉल्केनियन भी है। 32 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो पीलियन ज्वालामुखी हाईवे नहीं है और सारा सुमेलित है, जैसे स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी सीचली है, वॉल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी है, और विसुवियत ज्वालामुखी इटली है, इटली में है। 33 का देखो, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है कोष्ठक क्या कहलाती है, आंसर बी है लावा। 34 का देखो, कौन सुमेलित नहीं है, इसमें कोटापैक्सी
बोलिविया ये सुमेलित नहीं है, और सुमेलित है वो देखो लासेन शिखर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोना लोवा ये हवाई है। विसुवियत ये इटली में है। करेटर संबंधित किससे है? बी है ज्वालामुखी से। 36 का देखो विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? डी से यह प्री प्रशांत पेटी। 37 का देखो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आंसर इसमें हवाई द्वीप का। 38 का देखो कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? वो डी है टालस। और सारे संबंधित ज्वालामुखी क्रिया से, जैसे लहर है, लोपीली है, टालस है। टालस तो नहीं है, टफ है टफ। 39 का देखो ज्वालामुखी उद्गारों में से 39 का देखो ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? वो सी है वाल्केनियन। 40 का देखो लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात 40 का लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसु सुर 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 जग जाता है। 41 का वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो ऑस्ट्रेलिया है साहब। 42 का रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? प्रशांत महासागर पेटी से। 43 का देखो जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? काल्डेरा। छोटा होता क्रेटर, बड़ा होता काल्डेरा। 44 का देखो सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित आएगा डी। 4 3 2 1। एटना सीसली। एटना ज्वालामुखी वो सीसली में अवस्थित है। और जो बी है क्राकाटाओ ये है इंडोनेशिया में। पीली पीली मार्टिनिक में है। और मोनालोआ ये है हवाई द्वीप। सिल देखो सिल क्या है? सिल क्या है? बी से ये कठोर हुए मेग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है। 46 का देखो अभिकथन हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। तरक आर है अभिसारित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों से स्थल है। इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 47 का देखो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सी है इरेबस अलास्का, ये सुमेलित नहीं है। और सुमेलित है जैसे ए है विसुवियत ये इटली में है। माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में है। एकाकागुआ ये चिली व अर्जेंटीना में है। 48 का देखो स्ट्रेटी ज्वालामुखी नारकोडम किस देश में स्थित है? वो ए में है भारत में। 49 का देखो ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी अग्न्य सेल को क्या कहते हैं? डी सही है फेकोलिथ। 50 का देखो निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर में प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है? डी सही है स्ट्रोम्बोली। 51 का देखो विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। डी सही है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। 52 का देखो विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। आंसर बी है एकाकागुआ। 53 का देखो कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? वो है बेरन द्वीप। बेरन द्वीप बी सही है। 54 का देखो सोचे फर्स्ट और सोचे सेकंड सुमेलित कीजिए।
सही का चयन करें। इसमें है सी सही। 3 1 2 4, 3 1 2 4। एक है ए है क्राक्टोआ। क्राक्टोआ वो है सुंडा जल डमरू मध्य। फिर माउंट सेंट हेलेंस यो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी वो है इक्वाडोर में। और मेयान है वो है फिलीपाइंस में। आगे देखो 55। 55 ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति कौन सी है? ऐसे बैथोलिथ। 56 का देखो भूकंपीय छाया क्षेत्र में हम कौन सी तरंग को देख सकते हैं? इनमें से कोई नहीं, न तो पी तरंग, न एस तरंग, न एल तरंग। आगे देखो 57। कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? डी सही है इसमें। 2 और 3। 2 है कोटोपैक्सी और 3 है एटना। 58 का देखो लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? ए सही है प्लूटोनिक चट्टानें। 59 का देखो अभिकथन। ए सही है इसमें ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका कोष्टक में प्लेट के किनारों के बीच घनिष्ठ संबंध है। आर है कारण आर है विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित है। ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 60 का देखो कौन से शांत और मर्त ज्वालामुखी हैं? सी सही है इसमें। 1 2 4। 1 है किलिमंजारो, 2 है एकाकागुआ और 4 है चिम्बारोजो। 61 का देखो सिद्धांत में से किसे हैरी हेन्स ने प्रतिपादित किया था? बी सही है प्लेट विवर्तनिकी। 62 का देखो कौन सा युग्म सुमेलित है? सी सही है इसमें अल्फ्रेड वेगर विस्थापन परिकल्पना। आगे देखो 63। पदों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी निम्नलिखित पदों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से नहीं है? सी नहीं है उत्प्लावकता का बल और सारा है जैसे चुंबकीय विसंगति है, सागर नीतल प्रसरण है, एक पूरा चुंबकीयता है। 64 का देखो वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में होता वह है विषय भूमध्य रेखा व पश्चिम की ओर। 66 को देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित करो, सही का चयन करें। बी सही है इसमें। 3 4 2 1। 3 4 2 1 सूची फर्स्ट है। गति की दिशा एक तरफ प्लेट है एक तरफ गति की दिशा है। ये है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इसमें 3 से मिलेगा। ये 3 है उत्तर पूर्व। फिर बी है कोकोस प्लेट, ये 4 से मिलेगा उत्तर पश्चिम। फिर सी है प्रशांत महासागरीय, ये मिलेगा 2 से। 2 है पश्चिम। फिर डी है नजका प्लेट, ये मिलेगा 1 से। 1 है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। आगे देखो 66। निम्नलिखित में से किस एक भूगर्भिक में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में पेंजा का विभाजन प्रारंभ हुआ है? ऐसे ही इसमें कार्बोनिफेरस युग। आगे देखो 67। कौन सा कथन वेगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है? वो है डी लेमिंग जीवों का विलुप्त होना। और वेगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण है वो है ये है पुराजीवायम प्रमाण। बी है महाद्वीपों के जिगसोफिर सेटिंग। सी है पर जलवायु प्रमाण। आगे देखो
68 का है भूगर्भीय शास्त्रीय दृष्टि से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है, वो डी है महासागर, और है वो है पर्वत पठार मैदान। आगे देखो 67 का देखो सेंट एड्रियास भ्रंश किसका उदाहरण है, ए सही है ट्रांसफॉर्म भ्रंश का। 70 का देखो एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की जो प्रक्रिया है कोष्टक क्या कहा जाता है, बी से इसमें अवनयन। 71 का देखो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, वो है टूजो विल्सन, टूजो विल्सन। 72 का देखो कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है, डी है अरेबियन प्लेट, और सारे हैं जैसे महाद्वीपीय प्लेट है जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट, बी है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, सी है अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेट। आगे देखो 73 का छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट के बीच स्थित है, इसमें भी से ये फिलिपियन व इंडियन प्लेट। 74 का देखो नजका प्लेट किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, आंसर है पूर्व। आगे देखो 75 का देखो WJ मॉर्गन ने पृथ्वी को कितने प्रमुख तथा गौण में विभाजित किया, 20 ये 6 प्रमुख 20 गौण। 76 का देखो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें बी सही है, कथन ए और कथन 2 दोनों ऐसे थे आई जना रहन देते हैं। स्वतंत्र का देखो सुमेलित कीजिए टेक्टोनिक प्लेट अवस्थिति की, सुमेलित कीजिए एक तरफ टेक्टोनिक प्लेट है एक तरफ अवस्थिति की है, डी सही है इसमें 2 3। स्वतंत्र का देखो सुमेलित कीजिए एक तरफ टेक्टोनिक प्लेट है एक तरफ अवस्थिति है, इसमें डी सही है 2 3 फिर 1 4 2। पहली एक है नजका प्लेट, इसमें है 2 दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेटों के बीच, फिर भी है स्कोशिया स्कोशिया प्लेट ये है 3 दक्षिण अमेरिका प्लेट के दक्षिण में, फिर है सी कोकोस प्लेट ये है 1 में, एक है कैरेबियन और प्रशांत प्लेटों के बीच, फिर डी है जुआन डी फूका प्लेट ये है 4 में प्रशांत और उत्तरी अमेरिका प्लेटों के बीच। फिर है 78 का हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेटों की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है, ए सही महाद्वीप से महाद्वीप को अभिसरण। 79 का देखो किसकी गति न्यूनतम है, बी है आर्कटिक उभार। फिर 80 का निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्लेट का भाग नहीं है, सी नहीं है सऊदी अरब, और सारे भारतीय प्लेट के भाग हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है सऊदी अरब है, सऊदी अरब तो नहीं है भारत है श्रीलंका है ऑस्ट्रेलिया है। 81 का देखो कथन ए अब सारी प्लेट किनारे द्वारा सागर नीतल में प्रसरण होता है, आर है कारण आर है रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है, इसमें बी सही है, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। 82 का देखो बेबी ऑफ क्षेत्र जोन किस प्रकार के प्लेटों के किनारों के सहारे पाई जाती हैं, बी सही है विनाशात्मक प्लेट किनारे। 83 का देखो नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं, बी सही है अभिसारी प्लेट सीमा के साथ। 84 का देखो कथन ए प्लेट विवर्तन सिद्धांत सागर नीतल प्रसरण के साक्ष्य पर आधारित है, कारण आर है सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन ली पिचोन द्वारा किया गया है, सी सही है इसमें, ए सही है परंतु आर गलत है।
85 का देखो, विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है? इसमें डी सही है, रिफ्ट घाटी। आगे देखो 86, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। 87 का है, निम्न में से बेमेल छांटिए। सी सही है इसमें, पैसिफिक प्लेट। 88 का देखो, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की? बी सही है इसमें, अब्राहम ऑस्ट्रेलियासी। 89 का देखो, जावा द्वीप किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है? ए सही है, यूरेशियन प्लेट। 90 का है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? आंसर है सी, नजका प्लेट। एक का देखो, वायु द्वारा अपरदन की सामान्य प्रक्रिया है? आंसर है ए है, अपघर्षण, अपवाहन, सन्निघर्षण। 2 का देखो, अपरदन का कौन सा साधन यारडांग का निर्माण करता है? आंसर है वायु। 3 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है? डी नहीं है, निक्षेपण। और सारे उदाहरण जैसे अपक्षय है, वृत्त संचलन है, अपरदन है। 4 का है, अपने ही स्थान पर संलग्न विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है? इसमें ए है, अपक्षय। आगे देखो 5, अपरदन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना निम्नलिखित प्रक्रमों में से किनके द्वारा होता है? बी है, सन्निघर्षण। 6 का देखो, पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन कारक है? डी है, प्रवाहित जल। 7 का देखो, निम्नलिखित अनाच्छादन प्रक्रमों को क्रमानुसार लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करो। इसमें डी सही है, पहले आएगा 3, फिर 1, 3, 1, 4, 2। 3 का अपक्षय, फिर 1 है अपरदन, फिर 4 है परिवहन और 2 है निक्षेपण। 8 का देखो, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे हुए टीले क्या कहलाते हैं? बी सही है, इनशेल बरंग। 9 का देखो, कौन पवन के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ए नहीं है, पवनोड मैदान और सारे हैं जैसे इनशेल बरंग भी है, छत्रकशिला है, यारडांग है। 10 का देखो, ड्राई कांटर संबंधित है? सी सही है, शुष्क स्थलाकृति से। 11 का देखो, शुष्क प्रदेशों में पर्वत ढलुआ मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है? बी सही है, बजादा। 12 का देखो, रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से गिरी बेसिन को कहा जाता है? आंसर है डी, बालसन। 13 का देखो, लोयस जमाव के अतिवृहत क्षेत्र मिलते हैं? ए सही है, उत्तरी चीन में। 14 का है, छत्रकशिला अपरदन के किस कारक का प्रतिफल होता है? सी सही है, पवन। 15 का बालसन संबंधित है? आंसर सी है, शुष्क स्थलाकृति से। 16 का है, बालू का निर्माण होता है? बी सही है, सन्निघर्षण से। 17 का, मशरूम भू आकृति पाई जाती है? बी सही है, सहारा मरुस्थल में। 18 का, पवन अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसमें डी सही है, 1, 2, 3, 4। 1 है पवन वेग, 2 है रेत व धूलिकणों की मात्रा
और 3 है सेल संरचना और 4 है जलवायु। 19 का देखो, 19 का वात गरत को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सी बल बफेलो वालोस, बफेलो वालोस, बफेलो वालोस। 20 का है देखो, मरुस्थलीय लघु तरंगों के मरुस्थलीय लघु गर्तों के पास बनने वाली बालू का स्तूप क्या कहलाती है? भी सही है, लूनेट। 21 का देखो, शुष्क प्रदेशों में अर्धचंद्राकार निक्षेप वाली स्थलाकृति को कहते हैं? सी सही है इसमें, बरखान। आगे देखो 22 का कथन ए अनुदैर्ध्य स्तूप शिव के नाम से जाना जाता है? सी सही है इसमें, ए अच्छा कथन हो गया जाना जाता है। कारण आर है, शिव की आकृति अर्धचंद्राकार है, निम्नलिखित को कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन। इसमें सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। 23 का देखो, कौन सा एक हिमानीकृत स्थलाकृति नहीं है? सी नहीं है, यारडंग और सारी है, जैसे कैटिल है, ड्रमलिन भी है, एस्कर भी है। 24 का देखो, नून नाटक निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है? ए सही है, हिम नदी है। 25 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? ए सही है इसमें, उत्पाटन। 26 का देखो, फियोर्ड कोष्ठक द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? डी सही है, हिमनद अपरदन। फिर 27 का देखो, निम्नलिखित में से कौन हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? आंसर है हारन और सारी है, जैसे कैमिल भी है और एस्कर है, केमस है। 28 हिमरेखा की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर मिलती है? बी सही है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। 29 को सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करें। इसमें डी सही है, 4 2 3 1। केम है वो मिलेगा हिमनद से, और संगर गुच्छ है ये हिमनद से मिलेगा। अवनल अवन अवनमित अवनमित मिलेगा 3 से, सरिता और यारडांग है वो मिलेगा 1 से। वायु यू आकार की घाटी का विकास होता है? डी से ये हिमानीकृत। वी आकार की घाटी निम्न में से निर्मित हुई है? सी से ये नदीय अपरदन चक्र की तरुणावस्था में। आगे देखो 32 नदीय अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही अनुक्रम है? ए सही है इसमें, छिपिका जलप्रपात, जलोढ़ पंख, संप्राय मैदान। 33 का देखो, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं? डी से ये नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें सी सही है, सी है 2 1। मिसिसिपी मिसिसिपी पंजा बनाती है और गंगा डेल्टा बनाती है। नर्मदा ऐश्वर्या है, नर्मदा है, जवार नदमुख डेल्टा और पीली है वो परित्यक्त डेल्टा बनाती है। 35 का देखो, 35 का जलोढ़ पंख बनता है? आंसर है गिरिपद क्षेत्र में। फिर 36 का है, कौन सा एक उदाहरण बहुचक्रीय भूदृश्य का नहीं है? वी से इसमें पैडी प्लेन। नदी की वर्धावस्था अंतिम अवस्था का परिचायक है? बी से इसमें डेल्टा। 37 का देखो, नदी की वर्धावस्था अंतिम अवस्था का परिचायक है? डी से है डेल्टा। आगे देखो 38 निम्न में से डेल्टा का प्रकार है? डी सही है इसमें, 1 2 3 4। एक है
रुंडित डेल्टा, 2 है प्रगतिशील डेल्टा, 3 है अवरोधी डेल्टा, 4 है परित्यक्त डेल्टा। 39 का देखो, गिलबर्ट महोदय के अनुसार बहती हुई नदी का वेग दो गुना हो जाए तो नदी भार उठाने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? 64 गुना। 2 गुना, 64 गुना। 40, गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है आंसर है वर्धावस्था में नदी के निक्षेपों से। 41 को देखो, जलीय चक्र के अंतर्गत नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। ये सही है, आंतरायिक उत्थान के फलस्वरूप। 42 का देखो, जब एक नदी वास्तविक एवं मूल ढाल का अनुसरण करता है तो उसे क्या कहते हैं? ये सही है, अनुवर्ती जलधारा। आगे देखो 43, हिमानी द्वारा निक्षेपित पदार्थ मुख्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? ये सही है, इसमें हिमोड के रूप में। आगे देखो 44, हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से बने लंबे सकरे तथा सर्पिल आकार वाले लहरदार तीव्र ढाल युक्त कटकों को कोष्टक कहते हैं। भी सही है, एस्कर। 45 के देखो, सरक रूपी बेसिन में जल भरने पर एक लघु झील का निर्माण होता है जिसे कहते हैं। भी सही है, टारन झील। 46 का, हिमनद के अपघर्षण के कारण निर्मित कट्टरनुमा संरचना कहलाती है। आंसर है अरेत। 47 का देखो, हिम सोपान के पदीय भाग में निर्मित झील क्या कहलाती है? आंसर है पेटरनास्टर झील। 48 का देखो, सरक हिमगर्त को स्कॉटलैंड में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, कोरी। 49 का देखो, उत्पाटन की क्रिया में होता है। बी सही है, इसमें शैलें कमजोर पड़ती हैं तथा बड़े बड़े शिलाखंडों में टूटती हैं तथा गतिशील हिम के प्रकार से शैलें दबाव के कारण जड़ सहित टूटती हैं और वहां गर्त बन जाता है। 49 का देखो, उत्पाटन की क्रिया में होता है। उत्पाटन की क्रिया में क्या होता है भाई? बी होता है, बी। बी है, शैलें कमजोर पड़ती हैं, बड़े बड़े शिलाखंडों में टूटती हैं तथा गतिशील हिम के प्रहार से शैलें दबाव के कारण जड़ सहित टूटती हैं और वहां गर्त बन जाता है। आगे देखो 50 का देखो, हिमानीकृत स्थलारूपों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान कौन से हिमानी का होता है? ये सही है, पर्वतीय अथवा घाटी हिमानी का। 51 का देखो, हिमनद की गतिशीलता को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया? ऐसा ही अप्रोहुंज ने। 52 का देखो, 1948 ईस्वी में अल्मेन ने मुख्य रूप से हिमनद के कितने प्रकार बताए? 4। 53 का देखो, विस्तृत हिम क्षेत्रों में उभरे हुए टिल्ले जो द्वीप के समान लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नुनाटक। 54 का देखो, कौन पर्वतीय हिमनद से संबंध नहीं है? डी नहीं है, केवल 4 जो फ्योर्ड है ये नहीं है, और सारे हैं जैसे सरक है, टारन है, पेटरनास्टर है। आगे देखो 55, इनमें से हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है। ए नहीं है, केवल 3 नहीं है और सारे हैं। 3 नहीं है ड्रमलिन और सारे हैं, जैसे 1 है लटकती घाटी, 2 है बरग सुरुड, 4 है मोरेन, 5 है रास मुट्टाने नीचे दिए गए। आगे देखो 56,
शीर्ष दीवाल या फिर खड़े किनारे निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है? ए सही है सड़क का। 57 का देखो, निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा खंड अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति बनती है? किससे बनती है? हिमनद कार्य से। आगे देखो 58, निम्नलिखित में से कौन सा हिम जलीय निक्षेपण का भूरूप नहीं है? भूरूप नहीं है, डी नहीं है हारन। 59 का देखो, लटकती घाटियां पाई जाती हैं। सी सही है, उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपरदन के फलस्वरूप। आगे देखो 60, उत्खात भूमि कोष्टक में बेडलैंड स्थलाकृतियां निम्नलिखित की मिली जुली क्रिया का उत्पाद है। भी सही है, पवन एवं जल। 61 का देखो, निम्न में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? ए सही है, हिमानी धोत मैदान। 62 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सी सही है, इसमें नून नाटक पवन। 63 का देखो, निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? भी सही है, इसमें पवन द्वारा। 54 का देखो, कौन अपरदनात्मक आकृति नहीं है? ए नहीं है, प्राकृतिक तटबंध। और सारे हैं, जैसे प्रपात कुंड भी है, गिरी सरंगर भी है, अरेत है। 65 का देखो, नदी का सर्वप्रमुख कार्य है। डी है उपरोक्त सभी, जैसे ए है परिवहन है, बी है अपरदन, सी है निक्षेपण। आगे देखो 66, नदी अपनी घाटी को किस प्रकार चौड़ा करती है? आंसर है पार्श्विक अपरदन द्वारा। 67 का देखो, नदी की अंतिम अवस्था में 36 अपरदन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं। इससे किसका निर्माण होता है? डी सी सही है, समप्राय मैदान। 68 का देखो, नदी की तली में आसमान शैल संरचना तथा विषम ढाल होने पर जल कहीं मंद एवं कहीं तीव्र गति से बहता है। इस असमान गति के कारण निम्न में से किस स्थलाकृति की उत्पत्ति होती है? भी सही है, क्षिप्रिकाएं। 69 का देखो, विसर्प के अवतल किनारे को कहा जाता है। डी से एक क्लिफ ढाल। 70 का देखो, निम्न में से कौन सा स्थल रूप वास्तव में वैशेषिक अपरदन का परिचायक है? ए सही है, संरचनात्मक सोपान। 71 का देखो, कथन ए, नदी उत्तर प्रौढ़ावस्था में विसर्प करती है, कारण आर है। इस अवस्था में नदी घाटी सपाट एवं चौड़ी होती है। ए सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। 72 का देखो, अधः कर्तित विसर्प किसका परिणाम होते हैं? सी सही है, पुनर्युवन। 73 का देखो, एक स्थलाकृति जिसकी भूगर्भीय आकृति का विकास अपरदन के कई चक्रों द्वारा होता है, क्या कहलाती है? बहुचक्रीय स्थलाकृति। आगे देखो 74 का देखो, अभिकथन ए, एक सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी केनियन कहलाती है। तर्क आर है, केनियन गार्ज की तुलना में अधिक सक्रिय एवं गहरी घाटी है। बी सही है, इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। 75 का देखो, बहते जल के द्वारा निर्मित कौन सी आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? ए नहीं है, नदी वेदिकाएं नहीं है, और सारे हैं, जैसे प्राकृतिक तटबंध भी है, जलोढ़ पंख भी है, डेल्टा भी है। 76 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरदन के नदीय चक्र में विकसित स्थलारूपों का सही क्रम है? सी सही है, इसमें गार्ज है,
पर्वतपादीय मैदान है, बाढ़कृत मैदान, डेल्टा है। आगे देखो स्वतंत्र। नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? नील चापाकार बनाती है, गंगा भी चापाकार बनाती है, मिसिसिपी पंजाकार बनाती है, नर्मदा ऐश्वर्या बनाती है। 78 का देखो, आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर सी है, JW पोवेल ने। 79 का देखो, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? डी सही है इसमें, नदी वेदिकाएं। 80 का देखो, एक पुनर्युवन स्थलाकृति के लक्षण हैं 1 2 4। एक है नदी वेदिकाएं, 2 है अंतःकृत विसर्प और 4 है निक पॉइंट। 81 का देखो, पेनिप्लेन शब्द दर्शाता है, पेनिप्लेन शब्द क्या दर्शाता है? इसमें ए दर्शाता है केवल 1 और 5। एक है किसी नदीय चक्र की वर्धावस्था में निर्मित समतल सतह। 5 का है अपरदन के अंतिम उत्पाद से निर्मित समतल। 82 का देखो, डेल्टा केम किसका परिमाण है? ए सही है इसमें, हिमनद निक्षेपण का। 83 का देखो, सीप के संदर्भ में सही है कथन छाटिए। बी सही है इसमें, सीप केवल एक भुजा वाले बालू का स्तूप है। 84 का देखो, 2 बालू का स्तूपों के मध्य रेत युक्त मार्ग को क्या कहा जाता है? बी सही है, कॉरिडोर। 85 का देखो, बालू का स्तूपों के निर्माण के लिए किन दशाओं का होना आवश्यक है? डी सही है, उपरोक्त सभी। ए है रेत की अधिकता, बी है तीव्र पवन वेग, सी है पवन मार्ग में अवरोध तथा निर्माण के लिए उचित स्थान। 86 का देखो, जर्मनी में पिटफेल्स निम्न में से किस मरुस्थल को कहते हैं? डी सही है, सतर्कशिला को। 87 का देखो, लोयस का उत्तरी पश्चिम चीन में सर्वप्रथम अध्ययन किस विद्वान ने किया था? सी सही है, रिचथोफन। आगे देखो 88, पवन का अपरदनात्मक कार्य होता है। बी सही है, भौतिक तथा यांत्रिक प्रक्रमों द्वारा। 89 का देखो, मेल्टन के अनुसार बालू का स्तूपों का वर्गीकरण है। सी सही है, 1 2 4। 1 2 है सामान्य बालू का स्तूप, 2 है जटिल बालू का स्तूप और 4 है अवरोधात्मक बालू का स्तूप। 90 का देखो, 90 का निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध है ऊपर से नीचे की ओर? इसमें सी है, पहले आएगा पर्वतागर पेडिमेंट बजादा पलाया।